नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा की श्रृंखला मौजूद हैं जनपद बागपत के गांव नांगल में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मास्टर सुरेंद्र पाल सिंह जी से कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे शामिल हैं और अब की बार क्या क्या विकास कार्य उनके गाँव में नहीं हुए हैं, जिनको वो प्रधान बनने के उपरांत प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका जी। सुरेंद्र पाल सिंह जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपके गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। हाँ। आपके गांव की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिनको आप प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर हल कराना चाहते हैं? क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप निस्तारित करना चाहते हैं, जिनसे आमजन पीड़ित है? हाँ, सबसे जो गांव में जो टकराव के मुद्दे हैं, जैसे तालाब और ये विवादित मुद्दा है, सबसे पहले सभी लोगों की सहमति से, ताकि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, सबके सहयोग से ये विवादित मुद्दे हैं, ये मैं सुलझाऊंगा, ये मेरी सोच है। अच्छा, इस साल पेयजल की आपसे बात करूं? पेयजल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल निकासी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुस्तकालय पे हूं मैं। नहीं, लाइब्रेरी तो नहीं है, बाकी कई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, 2 प्राइमरी हैं, एक जूनियर अलग से है। एजुकेशन की कोई शिक्षा के लिए कोई कन्या इंटर कॉलेज में कन्या इंटर नहीं है, बाकी को एजुकेशन है जी, को एजुकेशन है। अच्छा, इस अलग बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान वो नहीं है, उसको भी सभी के सहयोग से हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, चिकित्सा के लिए? चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, ये मैं प्राथमिकता से इसको हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सार्वजनिक जैसे बारात घर होते हैं गाँव में, आपके यहाँ क्या स्थिति? बारात घर नहीं है, एक चौपाल है जी। उसकी सुविधा है, लेकिन अलग से बारात घर की सुविधा नहीं है गांव में जी। अच्छा, इससे अलग क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे जिनको आप अलग से हटके कराना चाहते हैं? हाँ, मेरी सोच है ये जी। गांव में सबसे ज़रूरी है कोचिंग सेंटर की सुविधा, ताकि जो जवान लड़कियां हैं बाहर ना जाएं जी। और जो गरीब बच्चे हैं उनके पास किराया भी नहीं होता जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी कोचिंग हर लड़की और हर लड़का पढ़ाई के साथ साथ करना चाहता है और वो ज़रूरी भी है कोचिंग, उसकी सुविधा बहुत ज़रूरी है। उनका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। अच्छा, आवारा गोवंश की समस्या जो होती है, आवारा पशु की मेन प्रॉब्लम है। किसान पूरे दिन काम करता है, रात को जागता है, इसको भी मैं प्राथमिकता से सबके सहयोग से सुलझाऊंगा। अच्छा, एक इंग्लिश का आइटम्स आता है, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। वादे बड़े बड़े होते हैं, जिला पंचायत सदस्य करते हैं, विधायक करते हैं, सांसद करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते। करते हैं, वो गलत करते हैं जी। उतनी कहनी चाहिए बात जो वो कर सके। तो आपके साथ क्या रहेगा इसमें? मैं तो उतनी कहूँगा जो मैं पुगा सकूँ जी। अच्छा, अगर आप इतनी बात कहते हैं, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, गांव में ये छोटी छोटी समस्याएं, तालाबों जैसी, तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है, 5 साल में बजट पारित होते हैं, ऑडिट जमा होते हैं, बड़े कार्य के ये कार्य हमने गाँव में करा दिया है, जब भी समस्याएं हैं। क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है, पैसे दे के सब गबन करते हैं, पैसे दे के सब वो दब जाता है। अच्छा, भ्रष्टाचार के लिए भूमिका किसकी रहती है इसमें? जनता की भूमिका रहती है, जनप्रतिनिधि की रहती है, अधिकारी वर्ग की रहती है, सरकार की? सबका हिस्सा बटा होता है जी। जनता सबका जनता की कोई दोष नहीं है। जनता ने तो वोट दे के बना दिया जी, ऊपर अधिकारी और ये सब मिल के खाते हैं जी। सुधार कैसे हो सकता है इसमें? सुधार तो बस ईमानदार आदमी तो बहुत कम है। नहीं, देश के मुखिया जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, वो तो ना देखो, वो खा नहीं रहा पता है, लेकिन उसके नीचे वाले खा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना खाऊंगा ठीक बात है, किसको रोक दिया उसने जी? खुद तो नहीं खाया, लेकिन किसको रोकेगा? वो 130 करोड़ जनसंख्या है। तो सुधार कैसे हो सकता है इसमें? कोई है आपकी राय? सुधार नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता इसमें जी। अच्छा, सुरेंद्र पाल सिंह जी, आपसे बात करूं, आप अध्यापक भी रहे हैं। वेद का एक मंत्र आता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वो देवता निवास करते हैं। सरकार भी चाहती है कि महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष रहकर कार्य करें। बिल्कुल। उनको नौकरी में आरक्षण सरकार देती है,
ग्राम पंचायत या जिला पंचायत चुनाव में उनका आरक्षण होती है। आरक्षण होता है। चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद हम्म, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है, महिलाओं को सामने आने दिया जाता है। तो ये महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है फिर? नहीं, महिला आरक्षण का लाभ तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई करने वाला चाहिए। इसको अलग से एक सिलाई सेंटर खोल लो। गरीब जो है, जो लेडीज हैं, वो अपना आजीविका उसे चलाएंगे। ये कारगर कैसे हो सकता है? कोई इसमें जैसे शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए या कुछ और चीज़ अनिवार्य कर दी जाए, कैसे लाभ हो सकता है इसका? नहीं, सिलाई में तो कोई शिक्षा की जरूरत ही नहीं कमियां क्या है, हैं? अनपढ़ भी होकर से। कमियां क्या है फिर? निकलने क्यों नहीं देता उनको? चुनाव राजनीति क्यों निकल देती है गाँव में? विकास क्यों नहीं कराया जाता उनके द्वारा? लेडीज के जी, वो अपनी महिलाओं से मिलकर उसे कार्य को संपादित करें जो गाँव में उनके लिए आवश्यक है। नहीं, करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। रूढ़िवादी करना चाहिए, रूढ़िवादी है, रूढ़िवादिता है। शिक्षा की कमी लगती है, जागरूकता की कमी लगती है। नहीं, आजकल तो जो पहले पुराने थे वे तो अनपढ़ हैं, लेकिन आजकल तो सभी लेडीज एजुकेटेड है। परिवार की कहीं ना कहीं कमी है इसमें। परिवार की एक ही जरूरत होती है, किसी को नहीं भी होती है। जी, तो रूढ़िवादिता है इसमें। हाँ, किसी जिसको जरूरत होता है वो तो लगी हुई है, आंगनबाड़ी में लगी हुई है, आशा वर्कर में लगी हुई है, जी पोलियो में ड्यूटी लगी हुई है, जी। जो करना चाहती है करती है। सुरेंद्र पाल सिंह जी, आपसे बात करूँ, आपके गांव में 2 से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, दो ही हैं। तो पंचायत चुनाव में आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? ग्रामीण मतदाता आप ही को वोट क्यों देंगे? मेरा व्यवहार, मेरी एजुकेशन, जी मेरे कार्य, जी मेरे को उम्मीद, जी झूठ नहीं बोलता, जी ईमानदार है, जी। हूँ भी, रहूँगा भी। अच्छा, कोरोना काल में आपने अपने ग्रामीणों को मदद की है? कोरोना काल में मैं डर के मैं खुद ही नहीं गया कहीं। जी, आपके पास तो आए होंगे लोग। मेरे पास शाम को आते हैं। जी। अच्छा, इससे अलग मैं आपसे बात करूं, आप कृषि से जुड़े हुए हैं, आप ग्रामीण अंचल से नहीं, आपका परिवार जुड़ा हुआ होगा, आपका गांव जुड़ा हुआ है। किसान का बेटा हूँ। जी, तो किसान का बेटा। जो कृषि विधेयक की सरकार लेकर आई है, क्या किसान हित में है? किसान हित में नहीं है ये। क्या खाना? तभी तो हमारे वेस्टर्न यूपी में गन्ने पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। हरियाणा पंजाब में उसमें धान में और गेहूं पे इसका असर है। सरकार चाहती है कि ये बिचौलिया है, ये एक तरफ हट जाए ताकि किसान लूटा पिटाए मत। जी। ये है। तो फिर समस्याएं कितने भी भारी मात्रा में किसान जो खड़े हुए हैं सीमा पे? हाँ, वो तो सही खड़े हैं वे, जी और सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, जी। और सरकार वापस भी नहीं लेगी। तो संशोधन की आवश्यकता है इसमें? संशोधन तो यही है कि भाई उन सरकार की भी बात रह जाए जी। और किसान खुश हो जाए, धरना खत्म। इस सलाह से बात करूं, एक हम अभियान चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। अच्छा, क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है आज? नहीं हो रहा। तो कैसे हो सकता है? इसमें क्या करना चाहिए सरकार को? इसमें आम व्यक्ति क्या भूमिका रह सकती है? एक कमेटी बनाओ जी और उसको जैसे शहीद द्वार है, और ताकि जो आने वाले पीढ़ी वो देखे भाई ये किसका है, ये शहीद द्वार, ये क्यों शहीद हुआ था, ये कब हुआ था, कौन था ये, आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं। लाभ क्या हो सकता है इससे? लाभ होता है ये, उसके लिए प्रेरित होंगे आर्मी में जाने के लिए, जी। और वो भी सोचेंगे भाई मैं भी देश के लिए कुछ करूं। अगर आप प्रधानमंत्री हैं गाँव का, जी, हाँ मैं जरूर करूँगा। अच्छा, मीडिया कार्यक्रम चला रही है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, हम लोग गांव-गांव जाकर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति को देख रहे हैं, क्या उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रहेगी? पूरी 100%। जी। अच्छा, क्योंकि अधूरी बात है मेरी इसलिए रहेगी क्योंकि मैं आर्मी में देश की सेवा 5 साल कर चुका, जी मैं बखूबी जानता हूँ, जी। तो आप इससे जुड़े हुए रहे हैं? जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, सुरेंद्र पाल सिंह जी, कोरोना काल को लेकर अपने ग्रामीणों को बचाव संबंधी संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ, दिया है। जी मैं जब कोई आदमी बैठते हैं कि एक तो भीड़ से बचो, जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, जी मास्क का उपयोग करो, जी अनावश्यक इधर उधर मत जाओ, जरूरी काम है तब घर से बाहर निकलो। क्योंकि हमारे गांव में एक डेथ हुई कोरोना से, एक कुर्डी हुई है, और पूछो जो पूछना है अपना। अच्छा, सुरेंद्र सिंह जी, नववर्ष को लेकर कोई अपने ग्रामवासियों को संदेश निर्देश देना चाहते हैं? कोई शुभकामनाएं? हाँ देना चाहता हूँ। जी भाई जो नया साल आएगा, कोरोना काल ख़त्म होगा कुछ, और सभी जो है इस 2020 डेंजरस सन है ये, जी इससे भी उबारा मिलेगा, जी
और 2021 में हम प्रवेश करेंगे। और सभी से कामना करता हूँ सभी के समृद्धि हो, खुश रहें, बीमारी से बचें, तरक्की करें। अच्छा सुरेंद्र पाल सिंह जी, एक आखिरी सवाल। हमारा एक जबरदस्त अभियान है कि हमारा प्रधान कैसा हो। एक ग्राम का प्रधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या ईमानदार, ईमानदार, सच्चा ईमानदार, यही एक मेरा नारा है। उसी नारे पे मेरी जीत होगी। अच्छा सुरेंद्र पाल सिंह जी, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। सच्चाई और ईमानदारी बेकार नहीं जाती। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गांव नांगल में। इसी प्रक्रिया हमारे साथ आज जुड़े हुए थे हमारे खास मेहमान सुरेंद्र पाल सिंह जी, जो अध्यापक भी रहे हैं और सेना में भी वो कार्यरत रहे हैं। उनका कहना है अगर अब की बार ग्रामीण को प्रधान पद के लिए निर्वाचित करते हैं अपने मत द्वारा, तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको अपनी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे वो निराकरण करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।